हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों एक नया यूज करने वाले हैं सिंस और एवर सिंस के यूज को। आपने सिंस को एज अ प्रीपोजिशन देखा होगा, आज मैं आपको सिंस को एज अ कनेक्टर सिखाऊंगी, किस तरह से एज अ कनेक्टर काम करता है। देखिएगा बच्चों, अगर मैं सिंस और एवर सिंस की बात करूँ, इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, आपके बैंक एग्जाम में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, एनडीए में भी आता है, आपका एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस में भी आ रहा है, जिसको एरर डिटेक्शन बोलते हैं, स्पॉट द एरर बोलते हैं, आपके इंप्रूवमेंट में भी आ जाता है। इसके साथ साथ क्लोज टेस्ट के अंदर भी क्वेश्चन सिंस और एवर सिंस को लेकर आ जाता है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, सिंस अगर कभी भी एज अ कनेक्टर यूज होता है तो सबसे पहले तो पॉइंट क्या आता है कि एज अ कनेक्टर ये किस तरह से यूज होगा। तो ये वही यूज होगा जब भी आपको दो सब्जेक्ट या फिर दो वर्ब एक साथ दिए गए हों। जब भी आपको एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो वर्ब एक साथ दिए गए हों तो वहां पर उन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, करना पड़ता है हमें कनेक्टर। यानी कि वहां पर ये दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। सिंस और एवर सिंस दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। बट सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये दो किस तरह के एक्शंस को जोड़ने का काम करता है, किस तरह के दो एक्शंस को जोड़ने का काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंस एज अ कनेक्टर कनेक्ट करता है टू कंप्लीटेड एक्शंस को, दो कंप्लीटेड एक्शंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एज अ कनेक्टर दो कंप्लीटेड एक्शंस को कनेक्ट करने का काम करेगा। अब किस तरह के दो एक्शंस, तो आप ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन की, तो अगर सिंस एज अ कनेक्टर यूज हो रहा है तो जो भी आपका फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा, आप ध्यान रखेंगे वो आपका यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। सिंस और एवर सिंस जब भी एज अ कनेक्टर काम करेगा तो ये दो ऐसे एक्शंस को जोड़ने का काम करेगा जिसमें दोनों ही कंप्लीटेड होंगे, और जो भी पहला कंप्लीटेड होगा वो जाएगा सीधा सीधा आपके पास्ट इंडेफिनिट में, और जो भी आपका सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन होगा, जो भी आपका सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन होगा वो आपका यूज होगा, सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन वो आपका यूज होगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि वो आपका यूज होगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप बच्चे इसे सीधा सीधा समझ लेंगे, यानी कि सिंस और एवर सिंस का यूज एज अ कनेक्टर दो ऐसे एक्शंस को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसके अंदर हम एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं और एक पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं। तो जो भी रिसेंटली कंप्लीटेड होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और जो भी कंप्लीटेड इन पास्ट होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं आपके टेंस में। अब देखो क्या यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट, क्या यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसको आप समझ लेंगे आप बच्चे पॉइंट। अगर मैं बात करूं बच्चों पास्ट इंडेफिनिट की, सबसे पहले आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बच्चों बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे आप सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये सेकेंड फॉर्म का यूज विद ऑल सब्जेक्ट होगा, ही के साथ भी, शी के साथ भी, आई के साथ भी, यू के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी। हम हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म इन पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पर आप सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे डिड, और नेगेटिव मतलब ना नहीं, यानी कि डिड के साथ क्या आएगा नॉट। और जब भी डिड आता है तो डिड के साथ हम अगेन सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हम डिड के साथ सेकेंड फॉर्म इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा बच्चों, अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा तो वहां पर
आपको यूज करना है डिड बिफोर सब्जेक्ट, वहां पर आपको यूज करना है डिड बिफोर सब्जेक्ट एंड अगेन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो जैसे V2 ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, सेम डिड का भी यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। ही के साथ भी, यू के साथ भी, वी के साथ भी, आई के साथ भी, दे के साथ भी, हर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डिड का। अब देखो यहां पर अगर हम नेक्स्ट टेंस पर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बच्चों बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बच्चों बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, अगर सेंटेंस होगा आपका अफर्मेटिव, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव। आप बच्चे ध्यान रखेंगे हैज का यूज होता है अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया हो, और हैव का यूज होता है अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिया हो, और आफ्टर दैट आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो आप उस केस में सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव के साथ, नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे एंड अगेन आफ्टर दैट यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर बच्चों आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव दे रखा है तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे आप हैज और हैव का यूज करेंगे बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी। यानी कि हर परफेक्ट एक्शन लेकर आता है थर्ड फॉर्म को, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, या फिर आपके फ्यूचर का हो। हर परफेक्ट टेंस के अंदर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहां पर इस पॉइंट में यही आता है कि सिंस जब भी एज अ कनेक्टर यूज हो रहा है तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में वो एज अ कनेक्टर दो ऐसे एक्शंस को जोड़ने का काम करता है जिसमें आपके दोनों ही कंप्लीटेड होते हैं, जिसमें आपके दोनों ही कंप्लीटेड होते हैं। ठीक है, अब जब भी सिंस एज अ कनेक्टर आएगा, जब भी सिंस एज अ कनेक्टर आएगा तो वो हमेशा दो कंप्लीटेड एक्शंस को कनेक्ट करने का काम करेगा। बट जो भी आपका बच्चों पहला कंप्लीटेड एक्शन होगा वो आपका जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो भी आपका सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन होगा वो आपका जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, वो आपका यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी कि सिंस एज अ कनेक्टर दो कंप्लीटेड एक्शन, एक रिसेंटली और एक पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन को जोड़ने का काम करेगा। कनेक्टर का मतलब हमेशा बीच में नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में भी आ सकता है। अगर ये सिंस आपका स्टार्टिंग में आता है तो अभी भी वो ऐसे ही दो एक्शंस को जोड़ेगा, एक पास्ट का कंप्लीटेड और एक रिसेंटली कंप्लीटेड। बस इतना डिफरेंस है, ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा, वो वाला पार्ट बाद में आ जाएगा, बट एक्शंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अभी भी फर्स्ट कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट रहेगा और सेकेंड कंप्लीटेड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, सेकेंड कंप्लीटेड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। इतना पॉइंट समझ आया? जैसे आप बच्चे स्कूल में जब पढ़ते थे, आज भी आप इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, तो हम सबकी एक ही आदत होती है, हम जब घर आते हैं वापस सबसे पहले हम अपनी मदर को ही देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ है। आप इंस्टीट्यूट से, आप कॉलेज से, स्कूल से वापस आए, आपने देखा आपको मदर कहीं नहीं मिली। अब आपने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जब से इंस्टीट्यूट से आया हूँ मैंने मदर को नहीं देखा है।
अब आप बच्चे मुझे बताओ कि पहले आप इंस्टीट्यूट से आए, आप स्कूल से आए, कॉलेज से आए, या पहले मदर को नहीं देखा? तो पहले एक्शन कौन सा हुआ? आने का हुआ। तो जो एक्शन पहले होगा वो किस में जाएगा? आपके पास्ट इंडेफिनिट में। और जो एक्शन बाद में होगा, मदर को नहीं देखा वो बाद में हुआ, तो वो एक्शन किस में जाएगा? आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे अभी। जैसे आपने बोला कि नोबडी सॉ हर, ठीक है, नोबडी सॉ हर सिंस द फायर ब्रोक इन हर लोकेलिटी। अब पहले तो फायर हुई होगी, उसके बाद किसी ने उसको देखा या फिर नहीं देखा, तो जो भी पहला एक्शन है वो पास्ट में जाएगा। एंड ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी, सेकेंड फॉर्म ब्रोक दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। वो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म दे रखी है पास्ट इंडेफिनिट, वो बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड फॉर्म। लेकिन जो बाद में है वो किस में जाना है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम कभी भी सॉ का यूज करेंगे। सी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच्चों, जिसका मतलब देखना, और सी की सेकेंड फॉर्म होती है सॉ, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि नोबडी आ गया तो नोबडी के साथ हमें लगाना पड़ेगा हैज, क्योंकि हैज का यूज होता है एज अ सिंगुलर वर्ब, और नोबडी, बडी मतलब एक, तो आपको ध्यान रखना है नोबडी के साथ हमेशा हैज आएगा। और जब भी हैज आएगा तो हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, दैट इज सीन। तो हमें सॉ की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? हैज सीन। और इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। अब दो काम है, एक तो पोस्ट को ज्वाइन करना और एक ब्राइव नहीं लेना। तो पहले उसने ब्राइव नहीं ली, पहले तो पोस्ट ज्वाइन करी होगी। तो जो भी एक्शन आपका पहले होगा वो किस में जाएगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर ज्वाइन जो होती है, किसी भी चीज को से जुड़ना, ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म होती है, और ज्वाइन की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? ज्वाइन। तो आपने क्या देखा यहां पर? वो ऑलरेडी करेक्ट है, वो ऑलरेडी करेक्ट है। पहला कंप्लीटेड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट, और जो भी बाद में हुआ है वो जाएगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। बाद में उसने ब्राइव ली या फिर नहीं ली, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप ही के साथ यूज करेंगे हैज, और जब भी हैज आएगा तो वो लेकर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टुक होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड टेकन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप बच्चे यूज करेंगे हैज नॉट टेकन को, और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड, क्योंकि जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। Nobody heard anything about him since he left India for good. अब पहले उसने छोड़ने का काम किया होगा, उसके बाद किसी ने उसके बारे में सुना या नहीं सुना कुछ भी। तो जो पहले हुआ, लीव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लीव की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट, सेकेंड भी एंड थर्ड भी। तो आपने लेफ्ट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखा, पास्ट इंडेफिनिट सही है, लेकिन बाद में सुना या नहीं सुना, जो बाद में एक्शन होगा वो किस में जाएगा? आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड वन आ गया, वन मतलब सिंगुलर, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैज। और हियर की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों में हम यूज करते हैं डी, सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। तो यहां पर हैज का यूज होगा, सो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हैज हर्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एक क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम का। समीता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 years ओल्ड। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 19/4/2022 का, 19/4/2022 का। आपको चेक करना है इसके अंदर कि किस पार्ट में एरर है। अब पहले वो 5 years ओल्ड होगी
और उसके बाद उस घर में रही होगी, तो जो पहले एक्शन है वो पास्ट में जाएगा और पास्ट में वॉज बिल्कुल करेक्ट है, और जो बाद में कंप्लीटेड है वो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हम लिव्ड का यूज करेंगे, क्योंकि LIVE लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिव्ड, सेकेंड भी और थर्ड भी। तो आपको ध्यान रखना है हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का यूज होगा बिकॉज इट इज अ केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, फोर्थ, ठीक है। बिकॉज हम लिखेंगे समिता हैड लिव्ड, हम लिखेंगे हैज लिव्ड का यूज करेंगे, सो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, सिंस और एवर सिंस, जिसका मतलब होता है जब से मैं इंस्टीट्यूट से आया हूं मैंने मदर को नहीं देखा है, ठीक है। सो इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चंस आ जाता है, हमेशा नहीं आता बट कभी भी आ जाता है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइव क्लास जरूर लिया करो। मंडे टू फ्राइडे 4:15 to 5 चलती है, रेगुलर क्लासेस लो। बाकी बैक टू बैक एग्जाम से लग के तैयारी करो। बाकी वोकैब बुलेट सीरीज भी आपको मिल रही होगी और आई होप क्लोज टेस्ट, पैराजंबल की क्लासेस आप सभी बच्चे अटेंड कर रहे होंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है मैं आपसे हमेशा कहती हूँ आप उसको ज़रूर मैसेज कर दिया करो, मैं हर मैसेज को ज़रूर देखती हूँ। बाकी लग के तैयारी करो, सेशंस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो और मैक्सिमम स्टूडेंट उसको देख सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।